कड़ी में शरद जी जैन शांत महालक्ष्मी चैनल दिल्ली से अपने बीच में जो परम गुरु भक्त भी हैं और आचार्य भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो आएंगे और अपनी कुछ बात कभी कभी कुछ काम करना जरूरी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ क्रियाएं करना अनिवार्य हो जाती हैं। हमारे बीच में इस जैन दर्शन के इतिहास में 40-45 साल से देख रहा हूं, इस जैन समाज में 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं। एक डॉक्टर नेमीचंद जी इंदौर के, जो बेअवाक लिखते थे, वो जो लिखते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। वो निर्भय निर्भीक आदमी थे, गुजर गए। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा, कभी किसी संत से भेदभाव नहीं किया, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी से अति राग नहीं रखा, अच्छे की प्रशंसा और अवगुण की अवहेलना। निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने हमेशा जब जब भी कोई वक्त आया, उन्होंने उनके पास जाकर के उस बात का निराकरण निर्भीक वक्ता डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा, ये दोनों, एक तो चले गए, दूसरे साइलेंट मोड पर आ गए, और तीसरे हमारे शरद जी गुरुवर के चरणों में रिंग टोन में। कहां से बोल रही है गुरुवर? बस नमन भैया, कैमरे को उधर ही रखिएगा। बिल्कुल माइक से बोल रहे हैं महाराज जी। एक बार अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं महाराज जी, वो बात तीसरा व्यक्ति, सोचो जिसके शरीर में 5-7 जगह पार्ट लगे हुए हैं, फिर भी उसका दिल गुरुवर के लिए, जैन शासन के लिए, धर्म के लिए और तीर्थों के लिए रात दिन एक ही चिंता रहती है कि जैन दर्शन का कोई तीर्थ किसी दूसरे खैरे में ना चला जाए। ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां बजाओ। गुरुवर के लिए जोरदार तालियां। बस अब शरद जी बोलेंगे। बस मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कृपया कैमरे को इधर मत करिएगा। कैमरे को अगर तन दिखाना है तो इधर कर दीजिएगा, अगर आत्मा दिखानी है तो उधर कर दीजिएगा। बस आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई, आवाज साफ करो भाई, आवाज क्लियर करो। हाँ बोलो, बोलो। सामने देख रहे हैं 2 आचार्य। ओके, हाँ। एक दाईं तरफ वाले आचार्य के बारे में बता दूं, छोटा सा बताऊंगा, बाएं वाले का तो अधिकार है, कुछ भी बोल देता हूं उनके बारे में, जिन्होंने इस दीपक को जलाने के किया। और आज भी कह रहा हूं, गुरुवर में तेल खत्म हो रहा है, डालने की जरूरत है। स्वर्ण भद्रकूट का नाम तो आपने स्वर्ण के नाम से सुना होगा, पर उसको स्वर्ण बनते हुए अगर किसी ने देखा या किसी ने बनाया तो वह सामने बैठे हुए विभूति है, जिसके नाम पे जानते हो सिंह निष्कित व्रत कहते हो आप उसके लिए। जिसने वहां पर बड़ा चौपड़ा कुंड तालों में पड़ा था, 2 समाज लड़ रहे, कर्मचारी और समाज लड़ रहा था, उसका महाराज जी जब आपने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, वहां से मजा नहीं आ रहा है, वो लोगों का केंद्र नहीं बन पा रहा है। अब यहां पर आओ, जब तक व्यक्ति सामने नहीं आए तब तक सुनने में मजा नहीं आता है, और वक्त श्रोताओं का आकर्षण अभी मंच पर है। अब तुम कुछ भी बोलते रहो, वो सुन ही नहीं रहे हैं। सुना आपने, पर यह दृश्य था उस समय जब हमने आचार्य श्री सुनील सागड़ी से एक प्रकार से सवालों की एक मानसूनी बरसात शुरू कर दी। सबसे पहले बात करी चतुर्मास के बारे में। आज बसें की बसें भर के हर तरफ जा रही हैं, गाड़ियां भर के जा रही हैं, पर ऐसे भी कई हमारे बसंत हैं दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यानी जैनों की खड़ कहते हैं, वहां पर संतों को एक भी श्रीफल नहीं चढ़ा और सवाब की शुरुआत हुई। साधु साधना के सुमेरु होते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर निकले हैं। उनमें अनेक साधक ऐसे होते हैं जो बहुत सक्षम और प्रभावशाली होते हैं, जैसे आप अंतर्मना को देख रहे हैं। अनेक साधक ऐसे होते हैं कि वर्षों बीत जाने के बाद भी वो अपनी साधना में ही मस्त रहते हैं, जैसे तपस्वी सम्राट। उनकी तप से जितनी प्रभावना हो गई सो गई, बाकी लोगों ने कोई खास हेल्प नहीं की। आज जो स्थितियां बन रही हैं ये भी ठीक नहीं हैं। इच्छी कमंडलधारी जो भी हैं, 2-3 साधक साथ हों, और समाज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ताकि तपस्वियों के लिए चतुर्मास के लिए आग्रह करना चाहिए। समय आ गया है अगर चतुर्मास का, तो विधि पूर्वक उनका चतुर्मास का आग्रह करके, निवेदन करके उनकी आहार विहार आदि की सुव्यवस्थित व्यवस्था करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मंडप हों, बहुत बड़े बड़े चौके हों, बहुत सारी व्यवस्था हों, लेकिन एक सात्विक और तपस्वी के सम्मान के योग्य व्यवस्था प्रत्येक समाज को करना चाहिए। एक छोटा सा इसी प्रश्न, शायद छोटा सा मेरा प्रश्न,
यदि कोई उन साधु साधुओं के पर कोई समाज श्रीफल ना चढ़ाए तो वो क्या करें? जहाँ तीर्थ हैं या जहाँ साधुओं के निमित्त से तीर्थ बना लिए गए हैं वे वहाँ पर चतुर्मास करें, या जहाँ उपयुक्त श्रावक हैं बिना किसी निवेदन के वे वहाँ साधना के लिए ठहरें। बाकी श्रावकों को इतना उद्धत तो नहीं होना चाहिए कि तपस्वी सामने है, चतुर्मास सामने है और फिर भी विकल्प कर करके और आग्रह ना कर पाएं। ऐसे लोग भी हैं महाराज जी, एक परिवार और पूरा चतुर्मास कराने को तैयार है, 2 पिच्छी मिल गई, 4 पिच्छी मिल गई, चतुर्मास कराते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि 50-50 घर हैं, फिर भी कौन करेगा, चौका कौन लगाएगा। शुद्ध सात्विक आहार खुद करें और उसी में से तपस्वी का पड़गाहन करके आहार कराना सीखें तो पंचम काल के अंत तक यह मुनि मुद्रा चातुर्मासों की व्यवस्था और साधना चलती रहेगी। महाराज जी ने कही कि कहीं योग नहीं बन रहा है तो अगर कोई संत पास में है उनसे संपर्क करें, उनके पास रह जाएं। महाराज जी पास में, महाराज जी के पास रह जाएं। कहीं जगह नहीं मिलती तो हमारे पास आओ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के साधुओं का चतुर्मास आनंद से हो सकता है। हम यही सुनना चाहते थे, कोई समाज नहीं बुलाता है तो जो उनकी निकट संग हो बड़ी विनम्रता के छोटे बन के जाएं और पूरे चतुर्मास को सानंद संपन्न करें। गुरुवर, चातुर्मास सफल का पैमाना क्या है? कहते हैं हमारा चतुर्मास बहुत सफल हुआ, हमने इतने करोड़ रुपए की एफडी बैंक में करा दी, या हमने इतने लोगों का साधु का चतुर्मास इतने करोड़। ये पैमाना क्या? आज की तारीख में कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं होता है। कोई भी चतुर्मास में कुछ को छोड़कर तीर्थों के लिए एक निश्चित राह है। आखिर कब हम हमने अगर लगभग 212 चतुर्मास होंगे महाराज जी इस बार, अगर कहीं जुड़े नहीं तो, अगर 212 चतुर्मासों ने एक छोटे बड़े पुराने तीर्थ को रक्षण में ले लिया तो हमारे 200 प्राचीन जो तीर्थ है वो कम से कम सुरक्षित हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा 3-4 साल में कि किसी तीर्थ को बचाने के लिए किसी से मांगने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ऐसे चतुर्मासों को हम उसमें इस बात की प्राथमिकता नहीं देते हैं कि नया तीर्थ साथ में एक प्राचीन तीर्थ साथ में लिया जाए। सोच बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। और कुछ साधु संत इस तरह से करते हैं, कुछ समाजें भी इस तरह से करती हैं। सभी समाज जागृत हों और त्यागी मुनिगण प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करें। जो बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं उनकी सुव्यवस्थित नियोजन हो और उनका सुव्यवस्थित उपयोग हो। तीर्थों के विकास में, समाज के विकास में, गुरुकुल या अस्पताल आदि के निमित्त से तो सार्थकता है। केवल दिखावा और केवल नोटों की गिनती ये चातुर्मास का पैमाना नहीं है। कितने तपस्वी बने, कितने त्यागी बने, कितने लोगों ने उपवास किए, कितने लोगों ने साधना की, कितने लोगों ने शास्त्राभ्यास किया, कितने लोगों ने निज स्वरूप को समझा, तत्व ज्ञान की सीढ़ियाँ चढ़े, ये मायने हैं चातुर्मास के। गुरुवर, प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा की बात चल रही है, हमारे हाथ से वास्तव में निकलते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अयोध्या के बारे में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ पे खुदाई की जाए हनुमानगढ़ी में और जगह पर। देखें कितनी राम की, सीता जी की प्रतिमाएं निकलती हैं, और वहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद छापा कि वहाँ से निकली तो आदिनाथ भगवान और जैन समाज की निकली। कहाँ गई पता नहीं। मैं नए साल में आऊँ, भोरशाला में निकली पता नहीं, 2.5 दिन के झोपड़े में आप स्वयं गए महाराज जी, वहां निकली पता नहीं, और अब भरूच के अंदर जामा मस्जिद के नीचे मल्लीनाथ भगवान मूर्ति निकली पता नहीं। उसे कहते हैं हिंदू देवी देवता हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या आने वाले कुछ समय में जैन नहीं बचेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? जैन बचेगा, जैन धर्म भी बचेगा, लेकिन इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। शासन प्रशासन हमारे साथ उदासीनता बरतता है, लेकिन कम से कम समाज जनों को तो जागृत और सावधान रहना चाहिए। ये जो आपने नाम गिनाए हैं, सच्ची बात है, यहाँ बीतरागी नृग्रंथ प्रतिमाएं हुआ करती थीं, और 2.5 दिन के झोपड़े की प्रतिमाएं तो अनेक प्राचीन नगर के मंदिरों में रखी हुई हैं। फिर भी जो अभी नया भोजशाला वाला प्रकरण है वो भी गंभीर है। जो समाज के वकील हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनको चाहिए कि जिस धर्म में, महाराज जी ने कहा था ना, जिस धर्म में जन्म लिया उसके साथ गद्दारी नहीं करें। विष्णु शंकर जैन की बात करें तो गिरनार जी में जब हम लोग पहुँचे तो हमारा विचार आया कि संपर्क करवाया जाए। संपर्क करवाया गया तो मैं बस आता हूँ, 4 दिन में आता हूँ, 8 दिन में आता हूँ, लेकिन जब उसको ये सब बात मालूम पड़ गई कि क्या विषय होगा तो उसके बाद
उसने संपर्क करने वाले से संपर्क करना ही बंद कर दिया। तो इस टाइप की लोग सोच के लोग हैं, अरे वो अपना जो पेशा है वो पेशा की तरह से करें, लेकिन जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसकी अगर कुछ अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ और ज़रूरतें हैं उसे भी समझें, पूरा करें। गिरनार में पिछली बार आह्वान से आपके संजय भाई ने शुरुआत की थी, गिरनार चलो, क्रांति आई, जगह जगह से लोगों ने उसके प्रेरणा देके पद यात्रा में जुड़े और वहां तक पहुंचे। निर्वाण लाडू के बहाने उन्होंने तलाशी की, आतंकवादी बनाया, अक्षत को बाहर फेंका, सब कुछ किया। इस बार हम यह भी नहीं कह पा रहे कि निर्वाण लाडू नहीं, हम वंदना करने जा रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर हम अपने एक दिन आषाढ़ शुक्ल सप्तमी इस बार 20 जुलाई को है, किस तरीके से बगैर डरे जैन यात्री, जैन व्यक्ति, जैन श्रावक वहां पर यात्रा कर सके। गिरनार की 5वीं टॉप श्री नेमिनाथ की मोक्ष कल्याणक एक ही तरीका है, सकारात्मकता और आत्मीयता से ही कोई रास्ता निकल सकता है। मिल बैठ कर के बात हो, बाबा जी लोग इस बात को समझें, सरकारें समझें तो रास्ता निकल सकता है। खींचतान करके तो बहुत मुश्किल है, होना भी नहीं चाहिए। बाकी भक्ति पूजा निर्वाण लाडू जरूर चढ़ना चाहिए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक ऐसी प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा में लगी हुई है। वैसे बताऊं गुरुवर, आज हमारे बीच में अध्यक्ष रामबू प्रसाद जी भी होते, 2 दिन पहले उनके छोटे भाई की अचानक डेथ हो गई तो वो नहीं आए, कल परसों उठावनी है। तो उनके अनुसार मैं उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूं महाराज जी, जो उन्होंने मुझे कहा स्पेशली रूप से। आज 125 साल की पुरानी एकमात्र ऐसी दिगंबर जैन की तीर्थ क्षेत्र कमेटी, पर आज वे बिना हथियार के जैसे मैदान में खड़ी है, सामने AK-47 राइफल चल रही है। ना जेब से गरम है, ना तन से गरम है, ना कमेटी के साथ देने वाले गरम है, समाज साथ नहीं आता है गुरुवर। तो ऐसे में हम जागरूकता के बारे में उसको रगड़ते रहे, तूने करा क्या है, तूने करा क्या है, अरे तुमने साथ कितना क्या, ये कोई हम पूछते, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। कमेटी तब चलती है जब 2 पैरों में चलने वाली जान उसके साथ दी जाती है। देखिए, संस्थाएं बहुत बढ़ गई और आस्थाएं बहुत घट गई। संस्थाएं गिनती की हों लेकिन सक्षम और मजबूत हों, और उसका संख्या बल, उसके सहयोगी महत्वपूर्ण हों, तो जाकर के उपलब्धियां हासिल होती हैं। जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हाल है, ऐसे ही और अनेक संस्थाओं का हाल। फिर भी समाज जनों को, सभी को जागना होगा और तीर्थ क्षेत्र जैसी तीर्थों की संरक्षण में सहयोगी संस्थाएं हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होगा, चलना होगा। 125 साल पुरानी संस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्राचीन संस्थाएं जीवंत रहें, इसका पुरुषार्थ सभी करें, ऐसी मंगल भावना है। गुरुवर, एक कड़वा सवाल कह रहा हूं, यह चाहे आपका 60 पिच्छी का संघ हो गुरुवर, उधर 30 पिच्छी का संघ हो, आपको जगह मिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, लोग आते हैं, आमंत्रण देके जाते हैं। पर महाराज जी, आज ये बहुत कटु सत्य है, अगर संघ में 10-12 पिच्छी होती हैं तो जगह जगह दरवाजे बंद और किसी और की नेम प्लेट लगी होती है। शायद आचार्य जी के साथ उनके साथ भी ऐसा अनुभव होता है जीवन में, यानी वहां पूछना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है कि बड़ा संघ हुआ तो एंट्री नहीं मिल पाती है। और फिर हम कहते हैं एकल विहार नहीं हो, संघ के साथ विहार हो। यह दोनों रूप में कैसे चल पाएंगे जहां एक तरफ दरवाजे बंद कर या चिन्हित हो जाते हैं, केवल इनके संग आएंगे, इनके संग नहीं आएंगे। यह भी एक बड़ा कटु सत्य है आज समाज का। पक्षपात, पंथवाद और संतवाद बड़ी खतरनाक चीज है। अगर लोग नहीं समझे, नहीं संभले तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। साधु सबसे पहले साधु है, बाद में वो किसी का शिष्य, किसी का भक्त। अब इस बात को आप जो कह रहे हैं, बड़े संघों की भी अगवानी होती है, छोटे संघों की भी होती है, और कहीं कहीं इस टाइप के लोग या संस्था के अधिकारी या अध्यक्ष वगैरह होते हैं कि वो मुनियों के रुकने वाले संत भवन शादी विवाह के लिए उठा देते हैं। अयम मौपिक संत आए, अनियत बिहारी हैं। भाई, अनियत बिहारी दुनिया में केवल 2-4 साधु थोड़ी हैं, हम भी अनियत बिहारी हैं। हो सकता है कि अंदाज बता दिया जाए कि चातुर्मास किस तरफ होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ फॉल्ट होगा तो हमारा जगह भी तो बदल जाएगी, तारीखें बदल जाएंगी। ऐसे में समाज के मुखिया लोगों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संघ छोटे हों, बड़े हों, 2 हों, 4 हों, पूरे सम्मान और विवेक के साथ पिछी कमंडलधारियों की, मोक्ष मार्गियों की सेवा शुश्रूषा हो। एकल विहार नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष में हम भी नहीं हैं।
कहीं कोई समस्याएं आती हैं तो आप ऐसे संघ में चले जाएं, लेकिन जहां ख्वाहिशें, कामनाएं, चाहनाएं, ऐसा मंच हो, ये चीज़ें हो, तो वहाँ साधुओं की तरफ से भी तो समस्याएं खड़ी होती हैं। 2 साधु निकले थे, दोनों की किसी कारण से नहीं बनी। पहले इनका नाम क्यों लिया, मेरा क्यों नहीं लिया, इनका बड़ा फोटो क्यों छप गया, ये पार्टी पर कैसे बैठ गए, ये सब चीज़ें एक तरफ करना और केवल आत्मदृष्टि संपन्न बने तो कभी एकल विहार करने की जरूरत ना पड़े। आजकल कई संत निजी धाम या ऐसे धाम बना रहे हैं, कड़वा लगता है महाराज जी, पर बात यह आती है जब दरवाजे कई संघों के दरवाजे, कई मंदिरों के, तीर्थों के बंद हो जाते हैं तो वह जाए कहाँ जब अकेला साधु हो। तो क्या आने के समय में संत वृद्धा आश्रम बनेंगे क्या आज वहीं उनकी जगह रह जाएगी? क्या अगर इसी तरह की विकट स्थिति आगे समय में आएगी? मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जैसा आजकल समझ रहे हैं। वहाँ आचार्य विराजते थे, उनके विहार भी होते थे, ज़्यादातर प्रवास भी वहाँ हो सकता था, और बुजुर्ग साधुओं की समाधि के निमित्त भी। तो व्यक्तिशः संस्थाएं कितनी उचित हैं, चिंतन का विषय है। बाकी बिहार के रास्तों पर, हाईवे रोड पर, जहाँ से मुनियों के विहार होते रहते हैं, इन्हीं की प्रेरणा से अगर कोई निर्माण होते हैं तो विहार करने वाले साधकों की वो चीज़ें काम आती हैं, तो ये भी ठीक है। बहुत वयोवृद्ध हो गए साधु और उनके ठहरने और समाधि के निमित्त वो जगहें काम आती हैं, तो भी ठीक है। बाकी सर्वसंग त्यागियों को व्यक्ति नाम पर इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे आपने कई बार कहा कि हाईवे पर व्हाइट लाइन 11 कदम उसकी बननी चाहिए। घाटकोपर दादर में अभी कुछ सही हुआ है महाराज जी। मुंबई के अंदर आज वह छोटी सी बात आज इतनी बड़ी फांस बन गई है जैन समाज के लिए कि वहाँ मराठी बनाम जैन हो गया है महाराज जी। कहते हैं कि दिगंबर साधु को दिगंबर रूप में विहार नहीं करना चाहिए। एक ने शुरू किया, प्रसाद वेद ने, एक इन्फ्लुएंसर ने, मन से उसके साथ आ गया। अब और कुछ लोग आ गए, यह तक कह दिया महाराज जी के महाराजों के कमंडलू के अंदर यूरिन इकट्ठा करते हैं और सड़कों पर फेंकते हैं, यह तक बात आ गई। ये बात जरूर है, सीएम फडणवीस ने कुछ ऐसा बोला कि परंपरा को मत छेड़े, पर आज वहां पर जगह जगह पर झगड़े हो रहे हैं, स्टॉल पर झगड़े हो रहे हैं। और मुंबई का विवाद ऐसा हो रहा है कि मुंबई से महाराष्ट्र में और राज्यों में ना फैल जाए। यह ऐसी दुर्दशा आज जैन समाज गलत नहीं है। उन्होंने लाइनें कीजिए अपने के चतुर्मास के अंदर साधु हमारे इससे जाएं, आराम से विहार हो जाए। वो कहते हैं देनों ने अपनी बपौती सरकारी निगम पर अपनी कब्जा कर लिया सड़कों पर। इसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा और पिछले 20 दिन के बहुत बड़ी स्थिति आज हो गई है। समझदारी इसका इलाज है, सरकार भी समझे, महाराष्ट्र के लोग भी आकर हैं तो इंसान। छत्रपति शिवाजी ने भी साधु संतों का बहुमान किया था, भले वो स्वामी समर्थ या स्वामी रामदास हों। तो ये तो समझना पड़ेगा कि संत विभिन्न रूपों में होते हैं, विभिन्न तरह से साधना करते हैं। अगर वो पदविहारी हैं और उनके लिए एक विशेष रास्ते की आवश्यकता है तो उस तरह का रास्ता मुहैया करना शासन प्रसन्न शासन का एक सकारात्मक सहयोग ही कहा जाएगा। और उसका विरोध करने वाले समझ लीजिए अपनी भारतीय संस्कृति का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्कृति में अलग अलग तरह की साधनाएं हैं और इस बात को मन से समझें, तन से समझें, जीवन से समझें तो ही भलाई है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी महाराज जी आपकी कहते हैं आपके सानिध्य आशीर्वाद से शुरुआत की थी महाराज जी ऋषभ विहार से। एक जब और कलश स्थापित करते हो वर्षा योग में तो एक तीर्थ सुरक्षा कलश की भी स्थापना हो। आपकी ऐसी शुरुआत धीरे धीरे फैलती गई। साथ में गुरुवर बैठे जो कहते हैं कलश की स्थापना होनी ही नहीं चाहिए, हम कलश स्थापना नहीं करते, दीप प्रज्वलन करते हैं बस। पर मैं आप दोनों से विनय अनुरोध करूंगा, चाहे उस कलश की स्थापना ज्ञानमती माता जी ना करें, कोई और भी ना करे, पर एक तीर्थ सुरक्षा कलश की पुराने तीर्थों के संरक्षण के लिए उस कलश की स्थापना तो कम से कम इस चतुर्मास में हर साधु को करनी चाहिए। इसका एक आह्वान इस मंच से जरूर होना चाहिए। कलश स्थापना करें, अच्छी बात है। बाकी जैसे महाराज जी की प्राचीन मान्यता यही है, कलश वगैरह नहीं होते थे, तो अगर उसके एवज में कुछ और अच्छी सोच हो सकती है, मान लीजिए कि कोई यंत्र स्थापना या कोई तीर्थ की चरण पादुका की स्थापना हो और उसके एवज की राशि कमेटी तक पहुंचे, तो ये भी उपक्रम हो सकता है। बाकी इस तरह की संस्थाओं का सहयोग जरूरी है, करना चाहिए। एक आह्वान जोर से हमारी समाज के लिए कि ये सुरक्षा कलश क्यों आवश्यक है चतुर्मास में स्थापना करना, उन वर्णनाओं के साथ। देखिए, अब जब चतुर्मास नहीं रखने की भावना या परिपाटी वाले अंतर्मना यहाँ विराजमान है,
ऐसे में सिर्फ कलश का आग्रह तो ठीक नहीं। बाकी ये ज़रूर है कि जब आप कलश रख ही रहे हैं तो एक तीर्थ रक्षा के नाम पे भी कलश रखें और वो कलश की राशि तीर्थों की रक्षा के हिसाब से तीर्थेश कमेटी के पास जाए। और अगर आप कलश रखने की भावना में नहीं तो कुछ दूसरा सिस्टम ऐसा करें कि किसी भी रूप से तीर्थों के सहयोग के लिए लोग तैयार हों और संस्था को सहयोगी बने। राशि फुंसी होती है, मवाद में गिर जाती है। गुना की बात थी, दाहोद तक पहुंच गई, बात रिपीट नहीं करता महाराज जी। इस तरह की बातें क्यों बात में फुंकारी जाती हैं, मंचों को जानकर फुलसलाया या बड़बड़ाया जाता है कि जिससे ये बात एक इस तरह फैल जाए जो जंगल में आग की तरह होती है। क्यों हम समाज में संतों को संत से लड़ाते हैं, कोशिश में कहते हैं वास्तव में संत नहीं लड़ते हैं, बात में हम जैसे कमबख्त उनको लड़ा देते हैं और उसका बाद मजा सारा समाज नहीं, जैन नहीं, अजैन समाज को ढूंढता है। इसको रुको। श्रावकों की, साधुओं के मिलन में बहुत बड़ी भूमिका है। श्रावक अगर कान भर देते हैं तो अच्छे खासे चित्त वाले संत भी दूर दूर हो जाते हैं। और अगर वो कहीं से कोई चिंगारी भी पैदा हुई है लेकिन उस चिंगारी को रोक करके उसके एवज में अच्छी बातें पेश करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं तो मिलनसारिता पैदा होती है। श्रावकों का कर्तव्य है कि इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की चिंगारियां ना फैलाएं और पूरे संत समुदाय में और समाज में वात्सल्य बना रहे, इस तरह का उपक्रम करें, पुरुषार्थ करें। एक ऐसा अभी गैंग पकड़ा गया है महाराज जी एक गैंग पकड़ा गया है महाराज जी अभी, जिन्होंने जैन बच्चियों को लेकर विदेशों में भेजा है, क्योंकि अभी जान चल रही है। 4 जैन लड़कियां उसमें पकड़ी गई हैं बेचारी, वो बता रही हैं अभी में। इस तरह की मतलब उन्होंने इस तरह फुसलाया, वो गहने लेकर भी उनके पास पहुंच गई, उनके पास सब कुछ। लंदन में जाके उसने उससे शादी की, निकाह किया है। ये हालत है। लड़की को यहाँ से फंसाया, उसे भेजा, क्योंकि बड़े बड़े घर, बहुत बड़े बड़े घर की है वो, उसे वीसा बना, नकली पासपोर्ट लेके सब कुछ लंदन, और लंदन विवाह कर लिया। अब निकाह के बाद वह बेचारी फंसी पड़ी है। ऐसी 4 लड़कियों की अभी सूचना मिली है जो पूछताछ चल रही है। हमारी लड़कियां किस तरह से मोहित हो जाती हैं, कहते हैं सब मोहित हो जाती हैं। इसकी जागरूकता समाज कैसे करेगा महाराज जी? माता पिता सबसे पहले संभालें, खासकर आर्यिका वर्ग के साथ उनका थोड़ा सा जुड़ाव पैदा करें, अपने संस्कार समझाएं। केवल भौतिकता ही जीवन नहीं है, अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इस तरह के चक्कर में उलझने से पूरा जीवन बर्बाद होता है। लड़की का जीवन कांच की तरह होता है, एक बार गिरा, टकराया कि टूटा। सावधानी बरतें। यह एक सिर्फ एक पहल थी सवालों की। यह सिलसिला जारी रहेगा आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के साथ। और फिर एक वह हमने जो हजारों के बीच में मंच पे 6 समाज की परेशानियां बता दी कि आज समाज सोता क्यों है, उसके बारे में करेंगे चर्चा आपसे कल और बाद में। सादर जय जी।